Hello everyone, welcome back to my channel. In this video lecture, we will do questions of salary or commission to partners. Chapter 1, Accounting for Partnership Firm Fundamentals. Volume 1, T.S. Grewal, edition 2025. So, salary or commission to partners, question number 32 to 35 are given in your book. Let's see the question first. Question number 32. शिव मोहन एंड गोपाल आर पार्टनर्स शेयरिंग P&L इन द रेशो ऑफ 2:1। तीन पार्टनर्स हैं, तीनों का रेशो दे रखा है 2:1। शिव को कमीशन मिलेगा 10% ऑन प्रॉफिट। प्रॉफिट के ऊपर इसको 10% कमीशन मिलेगा। नेट प्रॉफिट दे रखा है 1,10,000 रुपए। आपको कमीशन का अमाउंट निकालना है। इट इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32। इस क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है 1,10,000 रुपए। नेट प्रॉफिट आपको गिवन है 1,10,000 रुपए और शिव का कमीशन है प्रॉफिट का 10%। तो प्रॉफिट आपको गिवन है, प्रॉफिट का 10% निकाल लो, कमीशन कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ना क्वेश्चन नंबर 33, लेट्स रीड इट। Abha, Bobby and Vineet are partners sharing P&L equally। तीन पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट लॉस शेयरिंग इक्वल है। As per partnership deed, Vineet is entitled to commission of 10% on the net profit after charging such commission। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 10% उसको कमीशन मिलेगा, बट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, जो कमीशन हमें पता नहीं है उसको भी चार्ज करने के बाद। ठीक है, नेट प्रॉफिट आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 2,20,000 रुपए। इट इज ऑल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन कम इन 1 marks like MCQs, it can come MCQs या फिर केस स्टडीज वगैरह में इस तरह के क्वेश्चन आपको कैलकुलेट करने के लिए आ जाते हैं। ठीक है, अब देखो नेट प्रॉफिट आपका 2,20,000 दिया हुआ है और हमें निकालना है किसका कमीशन। कमीशन किसको देना है? विनीत को। ठीक है, तो विनीत का कमीशन निकालेंगे हम। विनीत कमीशन आफ्टर चार्जिंग, अगर वर्ड दिया है आफ्टर चार्जिंग मतलब कि इसके अंदर से हमें कमीशन माइनस करना है, उसके बाद जो अमाउंट आएगा उस पे निकालना है। तो माइनस तो हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि हमें पता ही नहीं है ना। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि आपका परसेंटेज कितना है, 10%। तो 10/110। यहाँ पे रेट मतलब सॉरी 100 में रेट को प्लस कर लेते हैं, है ना। अगर 5% होता तो 100 + 5 कर लेते हैं। यहाँ पे 10% है तो 100 + 10 कर लिया हमने। दैट्स इट, और कुछ भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना। अगर आफ्टर चार्जिंग कमीशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, आफ्टर चार्जिंग वर्ड दिया हुआ है, तो यहाँ पे 100 में रेट को प्लस कर लेंगे और आपका क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ये आपका निकल गया 20,000 रुपए। नाउ क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 के अंदर क्या दिया हुआ है, लेट्स रीड इट। ABCD आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ABCD तीन पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 4:3:1। The firm earned net profit of rupees 1,80,000 for the year ended 31st March 2025। नेट प्रॉफिट फर्म का 1,80,000 है और आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 4:3:1। एज पर द पार्टनरशिप डीड, पार्टनर विल गेट कमीशन 20% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द कमीशन। ठीक है भाई, 20% आफ्टर चार्जिंग कमीशन करके निकालना है, विच दे विल शेयर इन द रेशियो ऑफ 2:3:3। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, कमीशन का अमाउंट निकाल लो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके दिया हुआ है बट इजी है ना, नॉट सो डिफिकल्ट। आपको क्या करना है, सबसे पहले नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है। नेट प्रॉफिट आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,80,000।
ठीक है, 1,80,000 में कमीशन का अमाउंट निकाल लेते हैं। कमीशन का अमाउंट निकलेगा 1,80,000 इंटू 20% और आफ्टर चार्जिंग दे रखा है, मतलब 100 में 20 को ऐड कर देंगे तो 120, क्योंकि 20% था तो 20 ऐड कर दिया। ऊपर वाले क्वेश्चन में 10% था तो नीचे 100 में 10 ऐड कर दिया। ठीक है, तो आपका कमीशन का अमाउंट निकला 30,000 रुपए, है ना। टोटल कमीशन आपका 30,000 निकला। अब ए बी सी डी है ना, इन सबको कमीशन देना है आपको, ए बी सी डी को 30,000 रुपए में से। तो कमीशन कमीशन ए को, बी को, सी को और डी को कितना मिलेगा? इनका कमीशन शेयरिंग का रेशो दे रखा है 2:3:2:3, 2/10, 3/10, अगेन 2/10, अगेन 3/10। कैलकुलेट कर लेते हैं इनका, तो 6,000, 9,000, 6,000, 9,000, ये इनको मिल जाएगा कमीशन। ठीक है, आप ऊपर लिख सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमीशन। अब बचा हुआ प्रॉफिट डिवाइड करना है इन द रेशो ऑफ 4:3:2:1। सो वी हैव टू कैलकुलेट डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट कितना है? 1,80,000 में से 30,000 कमीशन माइनस कर दो तो बचा हुआ प्रॉफिट है 1,50,000 रुपए। 1,50,000 को हम डिवाइड करेंगे ए बी सी डी में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ए बी सी डी, ठीक है। 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 4/10, 3/10, 2/10, 1/10। सो इसका अमाउंट आपका कैलकुलेट होगा 60,000, 45,000, 30,000, 15,000। ठीक है, सबसे पहले आपने कमीशन निकाला आफ्टर चार्जिंग वाला फॉर्मूला अप्लाई करके। उस कमीशन को हमने कमीशन के रेशो जो इन्होंने गिवन है क्वेश्चन के अंदर, उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बचा हुआ प्रॉफिट जो कि पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में मिलेगा, उस अमाउंट को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन में आपको लिखा नहीं है P&L अप्रोप्रिएशन बनाने के लिए, इसलिए हमने नहीं बनाया है। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 35। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन आपको दे रखा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म। दो पार्टनर हैं, एक्स को सैलरी मिलेगी 10,000 रुपए महीना और कमीशन मिलेगा 10% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी। पार्टनर को सैलरी देने के बाद बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, कमीशन देने के पहले जो प्रॉफिट निकलेगा उस पे इसको कमीशन मिलेगा। वाई इज एंटाइटल टू सैलरी, वाई को सैलरी मिलेगी और कमीशन मिलेगा ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, सारे कमीशन माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा उस पे वाई को कमीशन मिलेगा। पार्टनर्स, ठीक है, और पार्टनर सैलरी के बाद भी नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग पार्टनर सैलरी एंड कमीशन, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 4,20,000। ठीक है, यहाँ पे भी हमको P&L अप्रोप्रिएशन बनाने के लिए नहीं बोला है, इसलिए हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन शो करना है। तो सबसे पहले तो इनका अमाउंट आपको निकालना पड़ेगा कि कमीशन का कितना निकलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्स का निकाल लेते हैं। एक्स कमीशन,
है ना। सबसे पहले एक्स की सैलरी लिख लो। एक्स को सैलरी कितनी मिल रही है, 10,000 रुपए महीना। तो 10,000 इंटू 12, 12 महीने होते हैं, 1,20,000 तो इसकी सैलरी हो गई। ठीक है। अब वाई की सैलरी कितनी है, 25,000 रुपए पर एनम, मतलब कि साल भर का इसको 25,000 रुपए मिलेगा। अब एक्स का कमीशन कितना है, एक्स का कमीशन के बारे में इन्होंने बोला है क्वेश्चन के अंदर कि एक्स को जो कमीशन मिलेगा वो सैलरी डिडक्ट करने के बाद, बट कमीशन माइनस करने के पहले। तो प्रॉफिट है आपका 4,20,000 रुपए। 4,20,000 में से दोनों की सैलरी माइनस कर दो। ठीक है। और माइनस करने के बाद एक्स को मिलेगा 10%। 10% कमीशन मिलेगा इसको। तो माइनस करने के बाद आपका 4,20,000 में से 1,20,000 माइनस करेंगे तो आपका अमाउंट बचा 3 लाख। 3 लाख में से 25,000 माइनस करेंगे तो 2,75,000 इंटू 10%, तो 27500 ये इसका कमीशन आया। एक्स का कमीशन कितना आया, 27500। ठीक है। अब आपको निकालना है वाई का कमीशन। ठीक है। अब वाई का कमीशन जो है वो आफ्टर चार्जिंग उसका खुद का भी कमीशन माइनस करने के बाद। देखो आपका प्रॉफिट कितना है, 4,20,000। उसमें से दोनों की सैलरी माइनस करो सबसे पहले, एक्स का कमीशन माइनस कर दो। उसके बाद जो बचेगा उसका 10%, और वो भी आफ्टर चार्जिंग वाइज कमीशन है। आफ्टर चार्जिंग वर्ड दिया हुआ है, इसका मतलब नीचे 100 में रेट प्लस कर दो, 110 कर दो। 4,20,000 में से 1,20,000 गया तो 3 लाख। 3 लाख में से 25,000 माइनस कर दो तो आपका बचेगा 2,75,000। 2,75,000 में से हम माइनस कर देते हैं 27,500। तो अमाउंट बच रहा है आपका, 6 में से 2 गया तो 4, 24,7500 इंटू 10/110। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपका अमाउंट आया, सॉरी 110 है ना, 110। 11 से इसको डिवाइड करेंगे, 11 2 जार, अगेन 2500। तो आपका कमीशन निकला 22,500 रुपीज। 22,500 वाई का कमीशन आ गया। ठीक है। नाउ इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट शो करना है। तो सबसे पहले निकाल लो डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब जो प्रॉफिट डिवाइड करना है। प्रॉफिट है आपका 4,20,000। 4,20,000 में से दोनों की सैलरी माइनस कर दो और दोनों का कमीशन माइनस कर दो। तो बचेगा आपका डिविजिबल प्रॉफिट। यहां तक हम माइनस कर चुके थे, यहाँ पे एक्स का कमीशन माइनस कर दिया था, वाई का भी माइनस कर दो। 22,500। तो 2,25,000 रुपए आपका बचा है प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट। अब इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। एक्स वाई 2,25,000 रुपए। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है क्या क्वेश्चन में, नहीं है गिवन। नहीं है गिवन मतलब कि इनको आधा आधा इक्वल इक्वल मिल जाएगा। तो इसका इक्वल अमाउंट होता है आपका 112500, 112500 ये इनको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है। यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चन सैलरी और कमीशन टू पार्टनर के ओवर हो गए हैं। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नहीं आए हैं तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। ओके, and if you like my videos please like, share, subscribe. In next video lecture I will teach you most important topic, that is IOD। IOD का फॉर्मूला निकालना, उसको कैलकुलेट करना, सभी चीजें सिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।
ओके, तब तक के ये वाले क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके देखने हैं। ठीक है, बाय बाय।